अच्छा, एक कथा आती है। एक बार प्रभु श्री कृष्ण श्याम सुंदर एक सोनारन बन गए थे। एक सोनारन बने थे प्रभु श्री कृष्ण श्याम सुंदर। एक बार की बात है, मैं इसकी पूरी कहानी सुनाता हूँ कैसे बने। एक बार की बात है, एक बार श्याम सुंदर एक सोनारन का रूप लिए और आए बरसाना में सोना बेचने के लिए। सोने चांदी श्रृंगार सोने चांदी जेवरात बेचने के लिए आए सोनारन बन करके। पूरे बरसाने में आए, पूरे बरसाने में आ गए। पूरे बरसाने में श्याम सुंदर ने जोर से चिल्लाया। पूरे बरसाने में श्याम सुंदर ने जोर से चिल्लाया। सुनहरन का रूप लेकर के जोर से चिल्लाया कि अरे सोना ले लो, सोने ले लो। अब अपना प्रॉफिट जमाने के लिए, अपने पैसा कमाने के लिए वो सोनहरन कह रही है कि सोने ले लो। मेरे हाथ से जो भी पायल पहनती है, जो भी सखी, वो अपने प्रियतम के प्रति उसका प्रेम और बढ़ जाता है। ये कहा। सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हो गई, कोई नहीं लिया, किसी ने नहीं लिया उसकी स्वर्ण। तो वो निराश होकर के जा रही थी, जोर से चिल्लाया, अरे किसी की हिम्मत ही नहीं इतनी महंगी सोने खरीदने की। अब ये बात सुन करके एक सखी आई राधा रानी की और कहती है, क्या हुआ, किसे कर रही हो गरीब? कहा, बरसाने में तो कोई हमारी सोने ही नहीं लिया, तो सब गरीबी हुए, किसी के पास भी पैसा नहीं हुआ। तो वो सखी कहती है, कैसे? हमारे श्री जी राधा रानी की एक बार तुम महल देख लोगे ना, सारे सोने बिक जाएंगे, सारे तुम्हारे सोने बिक जाएंगे, हमारी श्री जी खरीद लेगी, इतनी अमीर है। कहा, तो लेके चलो। चल गए लेकर के। श्री जी के महल में गया तो द्वार पर ललिता खड़ी हुई थी, ललिता सखी ललिता खड़ी थी। अब ललिता कहती है, क्यों, इसे ये कौन है? सारी बात बताई। तो ललिता जी कहती है कि दिखाओ हमें आभूषण, तब हम राधा रानी से कहेंगे श्री जी से कि तुम्हारी स्वर्ण को ले, वो तुम्हारी श्री जी से हम कहेंगे, फिर आप अपनी श्री जी से। कहा, नहीं, अब श्याम सुंदर है, वो राधा रानी के दर्शन के लिए उतावले रहते हैं। तो क्या हुआ प्रिय भक्तों, वो ललिता सखी के उत्तर दिया कि नहीं, उसे ही लेकर के आओ जो लेगी, नहीं तो हम नहीं देंगे। तो ललिता सखी कहती है, तू तो बहुत बोलती है, बोलती तू बहुत है। फिर वो आभूषण दिखा रही थी तो ललिता कहती है, ए सोनारन, तू कहीं आई है क्या? और एक बार मैंने तुम्हें देखा देखा सा लग रहा है। अब देखा नहीं होगा जब श्याम सुंदरी है तो। कहा, नहीं, हम तो बहुत अमीर अमीर के घर जाते हैं, आज ऐसे ही आ गए तुम्हारे यहाँ, हमें नहीं देखा होगा कभी भी, आज देखा होगा। कहा, ठीक है, श्री जी को बुलाओ। तो ललिता गई, कहती है सोनारन से, रुको, मैं श्री जी को बुला करके लाती हूँ कि वो लेगी कि नहीं। श्री जी के कक्ष में गई ललिता
तो देखा कि श्री जी तो घोर नींद में, गहरी नींद में सोई हुई है, निद्रा कर रही है, विश्राम। तो ललिता जी आई और कह रही है, ललिता जी आई और सोनारन से करिए, देख तू बाद में आ जाना, अभी श्री जी ना विश्राम कर रही है, सो रही है, इसलिए तू ना बाद में आना। तो वो सोनारन कहती है, नहीं, तुम्हारी श्री जी श्रृंगार लेने के लिए थोड़ी सी नींद को तोड़ नहीं सकती क्या, जाग नहीं सकती क्या? मेरे पास उतना समय नहीं है, मैं बहुत अमीर अमीर के घर जाती हूँ, नहीं तो नहीं लेना होगा। अब वो इतने जोर से चिल्ला के बोल रही थी कि श्री जी की नींद खुल गई और श्री जी अपने कक्ष से आकर के कहती है, क्या हुआ ललिता, कौन है? तो कह रही है ललिता जी कि कुछ नहीं श्री जी, ये सोनारन आई है, आप गहने लोगे इनसे सोने? कहाँ चलेंगे, उसे कहाँ दिखाओ, कहाँ दिखा रहे हो? फिर श्री जी को वो सोनारन दिखा ही रही थी, तो श्री जी ना सोने नहीं देख रही है, वो सोनारन का मुख ही देख रही है और मुख ही देख करके करिए, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो वो सोनारन कहती है, श्री जी आप किसे कह रही हो बहुत सुंदर? तो कहा, अरे मैं सोने को नहीं, मैं तुझे बहुत सुंदर कह रही हूँ, तू बड़ी अच्छी है, तू बड़ी अच्छी है और तेरी चेहरा भी मीठी और तेरी बोली भी मीठी है, तू बहुत अच्छी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा और तेरा कोई जन्म जन्म का नाता है। अब श्याम सुंदर से तो नाता है। तो वो सोनारन कहती है, श्याम सुंदर ही थे, वो सोनारन कहती है, क्या बात कर रहे हो आप? कहाँ यहाँ के मुखिया वृषभानु जी की बेटी वृषभान दुलारी, और हम कहाँ एक गवारन सोनारन। अब श्याम सुंदर राधा रानी के चरण पकड़ने के लिए एक लीला रच दिए, कहते हैं, लाइए श्री जी, मैं आपको अपने हाथों से कंगन पहनाऊं, मैं अपने हाथों से आपको कंगन पहनाऊंगी। क्या पहनाऊंगी? कंगन, कंगन पहनाया। फिर कहते हैं चरण छूने के लिए कि श्री जी अब लाइए, मैं अपने हाथों से आपको, आपके चरण पे मैं आपको पायल पहनाऊंगी। वाह, पायल। अब पायल पहनने के लिए चरण छुए। अब जैसे ही राधा रानी के चरण को स्पर्श किए, अब जितनी बोल रही थी सोनारन, उसकी आंखों से झरझर आंसू, श्याम सुंदर के मौन। तो राधा रानी देखती है, अरे ये तो हमारी श्याम सुंदर की सुगंध है, अश्रु भी वैसी। एकाएक सोनारन से श्याम सुंदर प्रकट हो गए और राधा रानी कहती है, ये तो हमारे प्रियतम श्याम सुंदर है, गले से लगाया हृदय से। ये लीला क्यों रची कन्हैया ने, श्याम सुंदर ने? क्यों? राधा रानी के चरण छूने के लिए। जब सोचिए राधा रानी के चरण छूने के लिए श्याम सुंदर उतर आते हैं, तो हमें भी तो उनका दर्शन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, प्रेम भक्ति करनी है। ठीक है, जितने भी लोगों को मुझसे जो भी प्रश्न रहेगा, आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन, कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न को लिख दीजिएगा। संडे की अर्थात रविवार की कथा को उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट भी लिख दीजिएगा, ताकि हम भी तो देखें हमारी कथा कहाँ कहाँ से लोग सुनते हैं। तो
प्रभु की सेवा करना है। ठीक है, प्रेम से बोलिए जय श्री नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।